इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चिड़ैयाकोट में गरजे शिवपाल यादव, भाजपा सरकार को बताया उत्पीड़नकारी सरकार। मऊ जनपद के चिड़ैयाकोट क्षेत्र पंचायत की पहली महिला चेयरमैन लीलावती यादव की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय लीलावती यादव को श्रद्धांजलि दी और नगर अध्यक्ष राम प्रताप यादव के आवास पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उनके कार्यों की जमकर सराहना भी की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। नगर पंचायत चिड़ैयाकोट में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में शिवपाल यादव ने कहा कि राम प्रताप यादव ने चिड़ैयाकोट को नई पहचान दी है, युवाओं को उड़ान दी है और भाईचारे की मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि मैं उनके कार्यकाल से बेहद ही संतुष्ट हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मीडिया से बातचीत में शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर सीधा वार करते हुए कहा कि यह सरकार सिर्फ छापा, एफआईआर और उत्पीड़न में लगी है। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। पिछड़ा, दलित, आदिवासी सबसे ज्यादा पीड़ित है। जब हमारी सरकार थी तब 18 घंटे बिजली दी जाती थी, अब सिर्फ डर फैलाया जा रहा है। 2027 में जनता के सहयोग से फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। केतकी सिंह के बयान पर शिवपाल यादव ने कहा कि 2027 में चुनाव होंगे, तब जनता तय करेगी। भाजपा न तो विकास करती है और न ही सवालों का जवाब देती है। ओम प्रकाश राजभर पर भी उन्होंने तंज कसा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो कांवड़िया मारपीट कर रहे हैं उन्हें सपा कार्यकर्ता बताना हास्यास्पद है। वो अपना देखें, जहां जहां चुनाव लड़े जनता ने उन्हें सबक सिखाया। घोषे से लेकर हर जगह हार का स्वाद चखा है, अब आगे भी उन्हें हार ही नसीब हो। देखिए, अभी चुनाव आने वाले हैं 27 में, इनको सबको पता चल जाएगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास का काम तो कोई करते नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सभी मुद्दों से भाग रहे हैं। अब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो ये जब इन मुद्दों से भाग रहे हैं, इनके बस यही भाषा है। ओम प्रकाश उनको जनता सबक सिखा देगी 2027 के चुनाव। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जो कांवरिया मारपीट कर रहे हैं वो सपा के हैं। चाचा आपके बड़े खास भी हैं ओम प्रकाश राजभर। खास, बहुत खास, ज़्यादा खास, और वो इसी तरीके से बात करते हैं। और जहाँ जहाँ पर चुनाव हुए हैं, जनता ने उनको सबक सिखा दिया और अब शेष सबक सिखा देंगे। ओम प्रकाश राजभर लगातार आजमगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। उनका कहना है कि आजमगढ़ अगर सपा का गढ़ है तो इसको इस बार 27 के चुनाव में हम तोड़ देंगे। क्या अच्छा, वो अभी घोसी का चुनाव लड़ चुके हैं और भी कई चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये लोग केवल बौखलाए हैं, जमीन पे जना रहा तो कुछ है नहीं। चाचा जी, बिहार में इंदारा से बलिया जाने वाले ओवरब्रिज का निर्माण हुआ जिसमें 5 क्रॉसिंग आती है। AK शर्मा ने मंच से कहा कि समाजवादी पार्टी और पिछली सरकारों ने इस विकास के कार्य में खाई खोदने का काम किया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के समय एक साल में बड़े 100 पुल बनते थे, कभी कभी 100 से ज़्यादा भी बनाए हैं। और इनका आपको पता ही है, अभी गोरखपुर में वाले ने जो पुलों का सुना ही होगा आपने, कितना भ्रष्टाचार। और किसी एक व्यक्ति को, जबकि नियम है कि वो जो ब्रज कारपोरेशन से पुल बनाना चाहिए, और हमारी सरकार ने ब्रज कारपोरेशन बनाती थी, और यहाँ तक कि दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों तक ब्रज कारपोरेशन ने पुल बनाए हैं। और ये जानबूझ करके ब्रज कारपोरेशन नियम भी ये है
नियम की धज्जियां उड़ा करके किसी ठेकेदार को, समझ ही रहे किसी ठेकेदार को, तो ये हाँ? संसद जाते समय मस्जिद में समाजवादी पार्टी के लोग बैठे, उसको लेकर बीजेपी राजनीतिक टूल दे रही, धार्मिक स्थलों पर अब ये अपना कार्यक्रम करेंगे और इस तरह से ही इनका काम होता है। देखिए, हम लोग तो समाजवादी पार्टी के लोग सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं और हमारे संविधान भी में भी है। तो ये देखिए, न तो संविधान को मानते न कानून को मानते भारतीय जनता पार्टी के लोग। सांसद एकरा हसन के साथ जो करड़ी सेना के लोगों ने अपशब्द किया और शादी का ऑफर किया, उस पर समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यक्रम में कुछ विरोध प्रदर्शन वगैरह नहीं दिखा। देखिए, इस तरीके के जो हैं, करणी सेना हो कोई अन्य हो, इनको भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा देती है। सौहार्दपूर्ण में चलना चाहिए देश प्रदेश में, ये नहीं रहने देना चाहते। समाजवादी ने क्या किया एकरा हसन के लिए? समाजवादी पार्टी तो साथ है, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं एकरा हसन। सर, पूर्वांचल में पीडीए भवन खुल गया है, आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी ने वहाँ का उद्घाटन भी किया। किस तरह से उसे देख रहे हैं पूर्वांचल के लिए? आप कितना ताकत मिलेगी पूर्वांचल में? देखिए, पूर्वांचल हमेशा समाजवादी पार्टी का, यहाँ से पूर्वांचल से नेताजी भी लड़े, अखिलेश भी यहाँ से लड़े, अब धर्मेंद्र हैं, तो हमेशा पूर्वांचल समाजवादी पार्टी के साथ रहा। और समाजवादी पार्टी जब भी सरकार बनाएगी, अब बनाएगी 2027 में, पूर्वांचल का पूर्ण विकास करेगी। सदर समस्या को लेकर के ऊर्जा मंत्री ने एक पत्रकार ने सवाल किया बिजली के ऊर्जा मंत्री से, तो उन्होंने कहा कि जय श्री राम। देखिए, क्या इसी से बिजली आएगी? देखिए, बिजली तो दे नहीं पा रहे, बिजली ये नहीं दे पा रहे। 239 दिन हो गया धरना प्रदर्शन। हाँ, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली में कितना भ्रष्टाचार ये देख ही रहे हो। हम लोगों के, हम भी रहे बिजली मंत्री, कभी बिजली दी हम लोगों ने। वो समय जब बिजली की बहुत कमी थी, हम लोगों ने वादा किया था 18 घंटे, कहीं आजमगढ़ में तो हमने 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे तक बिजली दी। और पूरे प्रदेश में पता लगा लेना, कहीं पर भी न व्यापारियों पर, न किसानों पर, न गरीबों पर कभी छापा नहीं पड़ा और बिजली भी दी। अगर 2027 में महोदय आप आते हैं तो बिजली के आज ये बिजली नहीं दे रहे, ये बिजली नहीं दे पा रहे, और छापा अलग, सेटिंग अलग और FIR अलग, ये देख रहे हो। सदर विधानसभा सीधा जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं। बिजली अब यहाँ पर देखिए, पानी बरसा नहीं, आज थोड़ा बहुत बरसा है, लेकिन ये बिजली नहीं दे पा रहे, पानी नहीं दे पा रहे। आजमगढ़ के जिला अस्पताल में एक मरीज ऑक्सीजन लगा करके मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने के आसार। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारेगी या अब्बास अंसारी परिवार के किसी सदस्य को टिकट देगी अपने यहाँ से? देखिए, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और लड़ाएगी चुनाव। तो अंसारी परिवार के साथ या अपना अलग कैंडिडेट? अब ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा तय। जिला पार्लियामेंट सेंटर होता है ना, तो वो उसमें बात रखी जाएगी। नहीं, आज आप चेयरमैन राम प्रताप यादव जी के यहाँ आए, क्या था कारण? देखिए, हम इनकी जो पत्नी, धर्म पत्नी माता